ओके, लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्सल। लिखो तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। क्या होता है डेफिनेशन? कि अगर कोई लाइन दो लाइंस को कट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लोग, अगर एक लाइन, तो ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगा क्योंकि ये दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। कुछ आओ तो लिखना है तो लिख लो, डेफिनेशन में लिखना है। तो ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? अ लाइन, लिखो जल्दी, अ लाइन intersecting, a line intersecting two or more lines, a line intersecting two or more lines at different points, is called transversal, is called transversal, is called transversal। ठीक है, तो अब हमको बात करनी है बेसिकली वो एंगल्स की। देखो तो कुछ नाम दे रहे हैं, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ये एंगल्स के नाम है। ठीक है, ये वाला एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, और ये एंगल 8 है। तो इनके नाम तुमको याद रखने हैं। सुनो सबसे पहले तो, अब बेटा बातचीत बंद कर दो। तो जो बात कर रहा है इंटीरियर एंगल, जो लाइंस के अंदर एंगल बना है, 4 एंगल बना है, 2 और 2 4, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से? तो 3 4 5, 3 4 5 6, हाँ, ये 4 हैं इंटीरियर एंगल्स जो दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, जो इनके अलावा एंगल है, इंटीरियर के अलावा। तो 4 एंगल हैं, कौन से? 1 2 7 8। लिखते हो जल्दी से। लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है करस्पॉन्डिंग एंगल।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब बेसिकली ये वाले। हाँ, वन के, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ देखो जो वन के साथ में फाइव जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो पेयर है ये है करस्पॉन्डिंग एंगल का, वन और फाइव। वन और फाइव कैसे डिसाइड कर रहे हैं? बेसिकली तुम ओरिएंटेशन देख लो, ये चार जो कट कर रहा है ये अगर देखोगे तो क्या है, अबव और राइट ऐसे है। ये वाला भी क्या है, अबव और राइट स्टेप। ये वाला क्या है, अबव एंड लेफ्ट। तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल सिक्स। ठीक है, ऐसे पेयर जो बन रहे हैं सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के, टू के साथ सिक्स है, थ्री के साथ सेवन आ जाएगा, और फोर के साथ एट आ जाएगा। तो ये अपने क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, बोलो। नहीं मालूम क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव मतलब? लगातार। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब है तो लगातार। तो अगर हमसे बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो लगातार जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो कौन कौन से होंगे बताओ? थ्री फोर, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और लगातार भी हैं ऐसे लाइन से, तो थ्री फोर है। और नीचे फाइव और सिक्स, या सिक्स और फाइव, ये हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी होता है, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो आई थिंक यही बन जाएगा पेयर जो लिखा है, वन के साथ टू का बन जाएगा, सेवन के साथ एट का। लिखिए सारा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट तुम्हारा है कौन से, अल्टरनेट एंगल्स। चलो अल्टरनेट देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिव दो एंगल आएंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो पहले इंटीरियर देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, तो अल्टी कौन से होंगे? ये पेयर देखो 3 और 5, इसमें 4 ही इंटीरियर एंगल है, तो 3 और 5 और 4 और 6 ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 के साथ 5 का पेयर होगा, ये दोनों आपस में अल्टरनेट है, और 4 के साथ 6 का पेयर होगा, ये दोनों आपस में अल्टरनेट है। 3, 5 और 4, 6 ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हाँ बेटा, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ये सारे डेफिनेशन लोग पहले पढ़ चुके होंगे, ऐसा अगर कोई नहीं मालूम है तो इसीलिए लिखा देते हैं केवल सारे। तो अल्टरनेट में एक्सटीरियर कौन बनेगा बताओ? 1 के साथ 7 बनेगा, सॉरी हाँ, 1 7 और 2 8 ना। अपोजिट एंगल्स देख ही चुके हैं पहले, कौन कौन से होंगे बताओ? 1 के अपोजिट कौन सा होगा? 3, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 7, और ये दो हम लोग पहले देख चुके हैं, उसको नहीं लिख रहे हैं। टू एट, ठीक है, बना ली ना सबने? ये नाम है जो सबको याद रहने चाहिए। वैसे तो मोस्टली लोगों को मालूम ही होंगे नेम ही सारे, अगर किसी को नहीं मालूम थे तो उसको लिख के याद कर लेना। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस में इनका क्या रोल है, इन सब एंगल्स का। तो लिख लो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कभी मीट तो करती नहीं है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आता है? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। तो चलो, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इनको, इनका जो ट्रांसवर्सल होगा कोई भी, तो ये इनको कट कर रहा है, तो दिस इज ट्रांसवर्सल फॉर द पैरेलल लाइंस। इसमें भी कितने एंगल बनेंगे? 8। तो फिर से नाम लिख लो, वही ये एंगल 1 है, उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं जो हमने पहले लिखा था। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो फिर ये वाला 5 है। बेसिकली ऐसे चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एंगल 8 है। तो इसमें कुछ एग्जिम्स हैं जो हमको पढ़ने हैं।
एक एक करके हम लिख रहे हैं मैगजीन्स को। बना लिया सबने डायग्राम? तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है? तो एग्जाम लिख लो। तो इसमें क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग होंगे इक्वल है, मतलब कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे बोलो? तो करस्पॉन्डिंग ये वाले थे। तो 1 के साथ में इक्वल क्या होगा? 5। 2 के साथ में 6, 3, 7 और 4, 8। 1 इक्वल 5, 2 के साथ में 6, 3 के साथ में 7। ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो पैरेलल लाइंस के केस में जो ट्रांसवर्सल होगा उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। क्या बोल रहे हो? गायब हो जाएगा। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम। चलो, तो अगर कभी हमको ये प्रूव करना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं और ये प्रूव कर दें, तब भी वो ट्रू है। मतलब अगर ये हो गया तो लाइंस पैरेलल होंगी, और लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों। तो इसमें और कोई भी एंगल इक्वल होंगे क्या? देखो जरा। अपोजिट एंगल्स तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं इक्वल होते हैं। बोलो। अपोजिट एंगल तो पहले ही मालूम है इक्वल होते हैं। तो 1 और 3 इक्वल है कि नहीं? क्या हुआ? और 1 और 5, तो 3 और 5 इक्वल होंगे नहीं होंगे? 3 और 5 कौन से एंगल हैं? क्या नाम होता है इनका? कौन से? तो एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे। और कौन कौन से इक्वल होंगे बोलो? 2 और 4 अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है? तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो 4 किसकी इक्वल होगा यहां से? 6 के, क्योंकि 2 और 6 इक्वल हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? इन एंगल्स का, इन पेयर्स का नाम क्या था 3 और 5 के? बोलो जी। अल्टरनेट। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। पढ़ो अभी क्या लिखा है। ये 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। तो लिख। ओके ठीक है। हम कॉन्जिक्यूटिव सोच रहे थे दिमाग में। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। आर इक्वल, अच्छा यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल इक्वल होंगे क्या? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे क्या? बोलो। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब 3 और 4 इक्वल होंगे? क्यों? 3 और 4 इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है इक्वल है, तो डायग्राम से तुमको दिख रहा है साफ साफ। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से थे हमारे? बोलो। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो 1 के साथ में क्या आया था? 7, और 2 के साथ में क्या है? 8। तो क्या ये इक्वल होंगे? देखो अच्छा, दो कैसे, 1 और 3 इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और 3 और 5 भी इक्वल हैं, देखा है? तो 5 और 8 भी तो इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स। तो देखो 1 3 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है, 5 8 के इक्वल है। तो 1 और 8 भी इक्वल होंगे, सॉरी 1 और 7, मतलब 1 3 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है। तो 1 3 5 7 ये चारों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे कहीं साइड से लिख सकते हो कि ये चारों एंगल इक्वल होंगे, 1 3 5 और 7, ये सारे एंगल आपस में क्या होने वाले हैं? इक्वल। तो इसी तरह बाकी दूसरा भी पेयर बन जाएगा क्या, कि 2 और 4 भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स। 4 और 6 भी इक्वल है, ठीक है। और 6 और 8 भी इक्वल है। तो 2 4 6 8 ये भी सारे एंगल कैसे होंगे? इक्वल। 2 4 6 8 ये सारे एंगल कैसे होने वाले हैं? इक्वल। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ तब है जब लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज नहीं होगा। चलो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। चलो इसी में देखो तुमको बताना है, इफ एंगल, ऐसे एक डायग्राम बना लो, इफ एंगल 1 इज, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर 39 डिग्री, चलो इफ एंगल 1 इज 39 डिग्री, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। बाकी सातों एंगल निकालो, 8 एंगल है टोटल। हाँ, एंगल 1 दे दिया 39 डिग्री, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। 2 4, 2 से लेके 8 तक बाकी सारे एंगल निकालो कितने होंगे।
4 एंगल तो तुमको ऐसे ही मिल चुके हैं, 3 एंगल तो, क्योंकि हमको मालूम है 1, 1, 3, 5, 7 ये चारों इक्वल हैं, तो वो तो तुमको मिल ही गए हैं कि 3, 5 और 7, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमको, ये तो मालूम ही है 39 डिग्री। अच्छा, 1 और 2 ये एक लाइन है पूरा, तो 1 + 2 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है ये। तो क्या पहले मालूम है 1 + 2 ये कितना है? 180 डिग्री। तो 39 डिग्री प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। तो एंगल 2 बोलो कितना आ जाएगा? 141 डिग्री। तो इसका मतलब 2468, ये सारे कितने होंगे? 140 डिग्री। तो 4, 6 और 8 ये भी कितने जाएंगे? 141 डिग्री। ठीक है, ये सारे एंगल, इसमें भले ही 8 एंगल है लेकिन एक्चुअली में 2 ही एंगल है बस केवल। तो हमको कोई भी एक एंगल मालूम है तो बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। बना लिया? चलो अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दो ये 3 लाइंस हैं, तीनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका ये ट्रांसवर्सल है एल। तो ये वाला एंगल है एक्स, ये वाला एंगल है वाई, ये वाला एंगल है जेड। तुमको एक्स निकालना है, फाइंड एक्स इफ y/z is 3/7। 3/7 है y/z, तुमको निकालना है एंगल एक्स। चलो करो ट्राई। करो, लिखो, पेन को लाओ।
अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है तो कितना होगा बोलो? ये दोनों एंगल कौन से हैं, वाई और थीटा, क्या नाम है इनका? अपोजिट एंगल है ये। पलटाओ कॉपी, देखो क्या कौन सा नाम है। देखो, ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था, तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं देखो। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कैसे होते हैं आपस में? क्या होते हैं देखो, इक्वल होते हैं इनके। तो वाई और थीटा एंगल कैसे होंगे, इक्वल। और तो यहां से क्या बोल सकते हैं, वाई इक्वल टू थीटा। और एक्स और थीटा मिला के कैसा एंगल बनेगा बोलो? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ये। तो एक्स प्लस थीटा इज 180, तो मतलब एक्स प्लस वाई इज 180। ये हमको एक रिलेशन मालूम चला एक्स और वाई में। अच्छा ये वाला एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? वाई, अपोजिट एंगल्स। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? वाई होगा ये भी, फिर से अल्टरनेट, ये भी वाई, तो वाई प्लस जेड कितना होगा? वाई प्लस जेड 180 डिग्री। अच्छा एक्स प्लस जेड भी 180 है, वाई प्लस जेड भी 180 है, तो यहां से क्या ये बोल सकते हैं कि वाई इक्वल टू जेड होगा? बोलो। सॉरी, एक्स इक्वल टू जेड, क्योंकि वाई दोनों में कॉमन है। तो वाई में एक्स ऐड कर रहे हैं तब भी 180 आ रहा, वाई में जेड ऐड कर रहे हैं तब भी 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और जेड आपस में सेम होंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जेड मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे आ गए हैं, इक्वल। अब तुमको क्या दिया है देखो, वाई इज टू जेड दिया 3:7, तो वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 3/7, मतलब है 7y इक्वल टू 3z, ये है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बाई, या फिर यहीं से एक बार में लिख लो सीधे, y इक्वल टू 3z/7, ठीक है। इस पे यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसमें डाल दो y की वैल्यू। इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि z के टर्म में निकाला है हमने, यहां पे डालोगे तुम तो z मिल जाएगा ना, और x और z तो इक्वल है, तो निकालो देखो वो क्या आ जाएगा। इस बॉक्स में लिख रहे हैं यहाँ पे y प्लस जेड कितना है 180 डिग्री, तो z y मतलब 3z/7 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3z + 7z/z इज 180 डिग्री, ऊपर हो जाएगा 10z, नीचे सॉरी 7 लिखाइए, अपॉन 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये काट दो, कितना आएगा, 18 टाइम्स आएगा, तो z जो बन जाएगा वो 18 × 7 बन रहा है, कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा ये। तो x भी कितना आ जाएगा 127, x निकाला था। हाँ बोलो। ये यहां से एलसीएम ले लो भाई, ये 1 लिखा है नीचे, एलसीएम ले लो 7, तो ये 7 यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो ये क्वेश्चन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ए बी और डी कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। और ए बी सी दिया है 100 डिग्री, ई डी सी दिया है 120 डिग्री। अच्छा, इसमें एक हमको डाउट लग रहा है, तुम लोग बताओ जरा, हमको हेल्प करो। कौन सा एंगल 100 होगा? ए बी सी तो तुम बोल दो सर ए बी सी ये वाला है, तो ऐसा वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, तो कौन सा एंगल दिया ये? नीचे वाला? कैसे मालूम? कैसे मालूम? ये वाला जो एंगल है 180 से बड़ा है, दिख रहा था साफ, क्योंकि स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा है ये तो 100 तो हो सकता है, इसका मतलब यही वाला एंगल है वो। इसी तरह यहाँ पे जब सोचेंगे तो ये वाला एंगल आएगा 120। कुछ ऐसा डायग्राम है, देखो कंप्लीट डायग्राम करेंगे। इसमें दो ट्रांसवर्सल है ना, एक नहीं है, दिख रहा है? ये लाइन जो है पूरा ए बी है, ये तो पूरा ऐसे तो मैं इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? ये लाइन सपोज ए बी वाला है, ये था ए बी लाइन, और ये लाइन कौन सा है दूसरा? ए बी के बाद ये वाला अपना डी वाला लाइन है, डी, और ये एंगल निकालना है, निकालना है। अच्छा ठीक है, क्या क्या गिवन है देख लो पहले। ए बी सी, तो एक मिनट बेटा रुक जाओ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नोमेनक्लेचर गलत कर दिया है, तो सही कर देते हैं। नाम गलत लिख दिए थे इसको। तुम्हारा लाइन ए बी ये गया है, ऐसा गया ना, हमको बेसिकली इसको एक्सटेंड करना है केवल, तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये वाला लाइन पैरेलल है और एक लाइन तुम्हारा ये पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल को अगर कंप्लीट कर देते हैं ऐसे जाएगा पूरा ये, और ये वाला तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, ठीक है? इसको भी आगे तुम चाहो तो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, ये ट्रांसवर्सल ऐसे। ठीक है, तो ये वाला है ए बी ना, ये ए है, तो ये लाइन ए बी है, ये वाला पॉइंट शायद सी दिया है, तो ये लाइन उसने बोला ये डी है,
यही है ना। चलो, ये एंगल दिया है, कितना है 100, तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो। 100 होगा ना, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा 100। अच्छा, और उसके बाद क्या दिया है, ये वाला एंगल दिया है, कितना दिया है 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल बोलो कितना होगा 120। फिर से वही अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, ये जो पूरा है ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं दिख रहा है, तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, है ना। तो अब तो निकल आएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 80 है, ये 60 है, तो कितना आएगा यहाँ पे 40, तो ये हमारा एक्स था, तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, देख लो अगर किसी को डाउट है कहीं पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया पहले हमने, ये डायग्राम पूरा कंप्लीट किया है थोड़ा सा, जैसे इसको हमने आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया पूरा, तो पीछे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो अभी हमको दिखने लगा कि हाँ एक ट्रांसवर्सल ये है, दूसरा ये है। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करेंगे।